हेलो गाइस, दिस इज विजय चौधरी। वेलकम टू माय चैनल न्यूमेरिकल की पाठशाला। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नीट 2020 में जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो नीट 2020 के वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, अगर इन चैप्टर्स को, जो ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर काफी रिसर्च करके मैंने इसको बनाया कि आपके 10 ईयर के जो क्वेश्चंस चैप्टर वाइज जो पूछे गए हैं उसके बिहाफ पर ये पूरा रिसर्च किया हुआ टॉपिक है जो 2020 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। मींस वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके ये चैप्टर कंप्लीटली तैयार हो जाते हैं तो आप 120 मिनिमम 120 मार्क्स गेन कर सकते हो। मिनिमम आप 120 मार्क्स गेन कर सकते हो अगर ये चैप्टर आपके तैयार हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट की अगर हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर देखा जाए वर्क पावर एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी आपके पिछले 10 सालों में, लास्ट 10 ईयर में इससे 36 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 36 क्वेश्चन। तो ओवरऑल इस साल 2020 में वर्क पावर एंड एनर्जी से 3 और 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए, फिजिक्स आपका रैंक डिसाइड करता है। फिजिक्स ही आपको नीट में गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन दिलाता है। तो फिजिक्स के जो और बायो के स्टूडेंट के लिए फिजिक्स थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई करें तो बहुत ही इजी है। और ये देखो, ये चैप्टर पढ़ने से पहले 2 बेसिक चैप्टर, 2 बेसिक कॉन्सेप्ट, 2 बेसिक टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपका तैयार रहना चाहिए। वो है मैथमेटिकल टूल्स जो फिजिक्स में हम यूज करते हैं वो आपको अप्लाई करने आना चाहिए। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट। और दूसरा वेक्टर, ये मैं इंपॉर्टेंट में नहीं ले रहा हूं, लेकिन ये दोनों पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर चैप्टर में आपके वेक्टर के कॉन्सेप्ट होते हैं और मैथमेटिकल टूल्स का कॉन्सेप्ट होता है। तो इसलिए वो दोनों जरूर पढ़ें। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट चैप्टर आप पढ़ना स्टार्ट करें। तो जिसमें वर्क पावर एनर्जी इस साल आपके 3 या 4 क्वेश्चन आने वाले हैं। और दूसरा है हमारा, मैंने बताया 36 क्वेश्चन लास्ट 10 ईयर में पूछे गए हैं। तो एवरेज जो है इसका 3 to 4 क्वेश्चन का है। और देखिए, दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 चैप्टर है, इसमें देखो रोटेशनल मोशन प्लस सर्कुलर मोशन, ये दोनों एक साथ मैंने यहाँ पे शो किया है। तो रोटेशनल मोशन प्लस सर्कुलर मोशन से आपके जो क्वेश्चन हैं इससे भी 35 क्वेश्चन लास्ट 10 ईयर में पूछे गए हैं। तो लास्ट 2020 में इससे भी 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। ग्रेविटेशन एक एवरग्रीन चैप्टर है। इससे मिनिमम 2 क्वेश्चन तो पर ईयर आता ही है। ग्रेविटेशन से हर साल, पिछले 10 साल में देखो तो इससे 27 क्वेश्चन पूछे गए हैं। लास्ट 10 ईयर में से 27 क्वेश्चन पूछे गए हैं 10 ईयर में। अब सोचो 27 क्वेश्चन, 2.7 का एवरेज हो गया। 2.7 क्वेश्चन पर ईयर के अकॉर्डिंग। तो इससे भी आपके 2 या 3 क्वेश्चन 2020 में आने की पूरी संभावना है। थर्मोडायनेमिक्स प्लस केटीजी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, हर कोई बताता है इसको इंपॉर्टेंट, थर्मोडायनेमिक्स प्लस केटीजी। लेकिन किस लेवल तक का इंपॉर्टेंट है 10 ईयर का जो रिसर्च है उसके बिहाफ पर मैं इसको बता रहा हूं। आपका जो थर्मोडायनेमिक्स लास्ट 10 ईयर में, आपको सरप्राइज होगा जान के कि 10 ईयर्स में इससे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो है 53 क्वेश्चंस। 53 क्वेश्चंस, सोच लो 5.3 क्वेश्चन पर ईयर का इसका रेशियो है। तो थर्मोडायनेमिक्स प्लस केटीजी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहां पे अदा करता है आपके रैंक को आगे ले जाने में। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इसमें, 2016 में सोचो, 2016 में आप इस दोनों टॉपिक को मिलाकर के 8 क्वेश्चन आए थे। 8 क्वेश्चन, अब सोचो 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स, 8 क्वेश्चन 32 मार्क्स केवल इसी चैप्टर से आया था। तो इस हिसाब से कितना इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल इससे जो 2020 में संभावना बन रही है क्वेश्चन पूछने की, 5 to 6 क्वेश्चन इससे आने हैं, कंफर्म है। तो सोचो आपके 20 या 24 मार्क्स इस चैप्टर से ही आने वाले हैं। कितना इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, आप इसको समझ सकते हो। आगे अगर हम बात करें तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये क्लास 11 तक की अगर बात करो यहां पर, अभी हम वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर के बाद कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर भी मैं आपको बताऊंगा। अभी देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है क्लास 12th में आप पढ़ते हो, ये इसमें
अभी तक 10 ईयर में जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, 10 ईयर्स का जो क्वेश्चन है इसका करंट इलेक्ट्रिसिटी का, वो है आपका 33 क्वेश्चन। आप सोच लो 33 क्वेश्चन केवल करंट इलेक्ट्रिसिटी से केवल 33 क्वेश्चन पूछा गया। तो ओवरऑल इसका जो एवरेज है 2020 में क्वेश्चन पूछने का, 2020 में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इससे 3 या 4 क्वेश्चन हो सकते हैं। तो मिनिमम 3 क्वेश्चन आने की उम्मीद है, मैक्सिमम 4 क्वेश्चन हो सकता है। एक और इसमें अगर हम बात करें 2009 में इसी चैप्टर से केवल करंट इलेक्ट्रिसिटी से 2009 में इससे 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, 5 क्वेश्चंस। तो ऐसे बहुत सारे रिसर्च के बाद मैंने इसको देखा और जो फोरकास्टिंग है नीट 2020 को लेके इंपॉर्टेंट चैप्टर की वो आपके सामने रखा मैंने। अब यहां देखिए रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है? ये रे ऑप्टिक्स आसान भी होता है, आप सब जानते हैं। रे ऑप्टिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इजी है, इजिली पूरा कॉन्सेप्ट है आपका बेसिक से लेकर के कंपटीशन लेवल तक आसानी से तैयार हो जाता है। और इससे जो क्वेश्चन आए हैं लास्ट 10 ईयर में 25 क्वेश्चन आए हैं। आप 2.5 पर ईयर कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। 2.5 क्वेश्चन पर ईयर पूछा गया है। तो रे ऑप्टिक्स से आपका जो क्वेश्चन आने की संभावना है 2020 में वो 2 या 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। मिनिमम 2 क्वेश्चन आने ही हैं, 2 या 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इसके बाद थर्मोडायनामिक्स के बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका इस पिछले 5 या 6 सालों से इसको बहुत इंपॉर्टेंट दिया जा रहा है, मॉडर्न फिजिक्स को बड़ा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। अब उसके बिहार पर आप देख सकते हो, अभी मैं इसका जो रिसर्च कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं कि इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये भी है। मॉडर्न फिजिक्स में कौन सा, इसके अंदर देखो कौन सा पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, एटम एंड न्यूक्लियाई। ये 3 टॉपिक जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मॉडर्न फिजिक्स के अंदर। तो मॉडर्न फिजिक्स के अंदर ये 3 टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर देखो लास्ट 10 ईयर में इससे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको विश्वास नहीं होगा कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। लास्ट 10 ईयर में इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं 64 क्वेश्चन। और मैक्सिमम जो क्वेश्चन का ग्राफ है वो बड़ा है लास्ट 5 ईयर में। लास्ट 5 ईयर में इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सोचो इससे जो क्वेश्चन का आपका रेशियो रहा वो कितना रहा, रेट इसका रहा 6.4 क्वेश्चन पर ईयर। तो इससे जो क्वेश्चन पूछे जाने की उम्मीद है इस साल, आप सोच सकते हो कि मॉडर्न फिजिक्स से जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आई थिंक 2020 में रिसर्च के बिहाफ पर देखा जाए तो इससे 6 या 7 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 6 या 7 क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स से आ सकता है यहां भी। तो इसका मतलब ये 2 पार्ट 6 या 7 क्वेश्चन। थर्मोडायनामिक्स मॉडर्न फिजिक्स बहुत बड़ा रोल अदा करने वाला है फिजिक्स के लिए। और यहाँ सेमीकंडक्टर देख लीजिए, मतलब क्लास 11 का थर्मोडायनामिक्स और यहाँ का मॉडर्न फिजिक्स क्लास 12 का सेमीकंडक्टर भी ग्रेविटेशन की तरह यह भी एवरग्रीन चैप्टर है, एवरग्रीन टॉपिक है। इसका जो एवरेज है 10 ईयर का वो 3.6 क्वेश्चन पर ईयर का है, मतलब 36 क्वेश्चन लास्ट 10 ईयर में पूछे गए। 3.6 क्वेश्चन पर ईयर, 36 क्वेश्चन लास्ट 10 ईयर में पूछे गए हैं। तो इससे जो क्वेश्चन 2020 में आने की संभावना है वो है 3 to 4 क्वेश्चन। तो ये तो थे वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। जो लोग अभी पूरा नहीं पढ़ सकते हैं उनके लिए ये चैप्टर पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये चैप्टर आपने पढ़ लिया तो फिजिक्स में आप 120 प्लस या 100 प्लस मिनिमम आप ला ही सकते हो। तो 120 या 120 प्लस में जाना है। अब 120 प्लस के ऊपर की अगर बात करते हैं तो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे यूनिट डायमेंशन एंड एरर। देखो यूनिट डायमेंशन एंड एरर से जो क्वेश्चंस हैं वो 2 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन आपका डायमेंशन से हो सकता है, एक एरर से हो सकता है। डायमेंशन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये तो फैक्ट एकदम आप श्योर समझ लो, डायमेंशन से आएगा ही आएगा। एरर से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो 2 क्वेश्चन यहां से आते हैं। ये इंपॉर्टेंट में रख सकते हो। अगर आप के पास टाइम बचता है तो ये पार्ट आप पढ़ना स्टार्ट करोगे। इतना पढ़ने के बाद इसके बाद आप फ्लूइड
फ्लूइड मैकेनिक्स में अगर आओ आप, तो फ्लूइड मैकेनिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें मैं आपको टॉपिक भी बता दे रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होगा आपको पढ़ना जरूरी होगा वो होगा सरफेस टेंशन का। सरफेस टेंशन पढ़ना आपको सबसे ज्यादा जरूरी होगा, इस पर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है 2020 में। मतलब 1 से 2 क्वेश्चन आपका फ्लूइड मैकेनिक्स से 2 क्वेश्चन बनता है, तो सरफेस टेंशन से क्वेश्चन बनने की उम्मीद सबसे ज्यादा है। अच्छा, और इसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप एसएचएम पढ़ सकते हो, सिंपल हार्मोनिक मोशन से 2 या 3 क्वेश्चन वहां से आते हैं। ऑसिलेशन पढ़ सकते हो। लेकिन मेरा जो आपको नीट के लिए फिजिक्स में तैयार करने का जो आप लोगों की तरफ से बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, सर इस पर वीडियो बनाया जाए, तो ये नीट 2020 का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर काफी रिसर्च के बाद तैयार हुआ है, वर्क पावर एनर्जी। देख सकते हो सबसे इंपॉर्टेंट में मैंने रखा है रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, थर्मोडायनामिक्स प्लस केटीजी एक ही में है, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रे ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर। ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है 2020 नीट के लिए, तो आप इसको सबसे पहले तैयार करें। लेकिन एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप मैथमेटिकल टूल्स और वेक्टर को इससे पहले जरूर पढ़ें, वो आपका जो है तैयार होना चाहिए, तो इसमें उसको अप्लाई करने में बहुत ही आसानी होगी। और एक चीज देख लो, अगर आप काइनामेटिक्स पढ़ना चाहो, वैसे बहुत सारे लोग पढ़ रहे होंगे, काइनामेटिक्स में देखिए 2 चैप्टर आते हैं आपके, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन 1D एंड मोशन इन प्लेन, जिसको मोशन इन 2D भी बोलते हैं, है ना। तो ये 2 टॉपिक, यहां से भी 2 क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं। और तो काइनामेटिक्स, तो इसको पढ़ने के बाद आप यूनिट डायमेंशन, फ्लूइड मैकेनिक्स में सरफेस टेंशन, और काइनामेटिक्स में तो आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन प्लेन है, ये पढ़ सकते हो। आपका 2 से 3 क्वेश्चन यहां से बनने के। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन एनएलएम जो है, एनएलएम पर अगर मैं चर्चा करूं, जो लोग पढ़ रहे हैं, तो उसमें देखिए पुली पर बेस्ड जो आपके बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है वो नहीं पूछे जाएंगे। पुली पर जो बेस्ड क्वेश्चन अगर आपसे कोई पूछा जाता है तो सिंपल फ्री बॉडी डायग्राम पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। बहुत सारा मूवेबल पुली का कॉन्सेप्ट नहीं आने वाला है, आपका ज्यादातर क्वेश्चन उसमें फिक्स पुली पर पूछा जाने वाला है। तो आप इस तरह से अपने नीट के लिए पढ़ते रहें, तैयारी करें इस चैप्टर की। विश यू ऑल द बेस्ट।